नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत का प्रारंभ सतयुग में हुआ था। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही इस व्रत का पालन करने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन उपासना और श्रीहरि की भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को शुद्ध रखें। प्रातः काल उठकर जल्दी स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाएं। श्री हरि विष्णु को पीला फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करें, अन्यथा फलाहार ग्रहण करें और रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ एवं पवित्र माना जाता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट हुआ था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतयुग में मुर नाम का एक असुर था। यह बहुत ही बलशाली और दुष्ट था। उसने अपने बल और मायावी शक्तियों से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मुर के आतंक से सभी बहुत ज़्यादा विचलित थे। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा का वचन दिया और मुरासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चल पड़े। भगवान और मुरासुर के बीच सहस्त्रों वर्षों तक भीषण युद्ध चला। भगवान विष्णु ने अपनी विभिन्न शक्तियों का उपयोग करके मुरासुर को हराने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मायावी शक्तियों से बार बार बच जाता था। विष्णु थक गए और एक विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम के एक गुफा में चले गए। इस गुफा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। मुरासुर ने सोचा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, इसीलिए यह उचित समय है कि उन पर आक्रमण किया जाए। जैसे ही वह भगवान विष्णु पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, गुफा में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह दिव्य शक्ति मुरासुर के सामने एक सुंदर स्त्री के रूप में खड़ी हो गई। भगवान विष्णु की एकादशी के रूप में जानी गई देवी ने मुरासुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देवी के से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप और मेरे शरीर से प्रकट हुई हो। आपके इस कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से आप एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो कोई भी व्यक्ति आपका व्रत करेगा उसके समस्त कष्टों का निवारण होगा। तब से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ और उत्पन्ना एकादशी का व्रत सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाने लगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ एवं पवित्र माना जाता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के में आती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट हुआ था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है और जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दिलाता है। परिवार में सुख और खुशहाली बनी रहती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।